तो लिख लेते हैं, हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैट्रिक्स के वो सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे बेस्ड है, और ये सिर्फ एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी मतलब बोर्ड में ही ये पूछे जाएंगे, जेई में इनसे कोई रिलेशन नहीं है कि जेई में इनमें पूछा जाएगा, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो अभी हम एडजॉइंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्वेश्चन 1 लिखते हैं क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं पहले उसके बारे में बता चुका हूँ, आप सबने उसको पढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, पीएमआई में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं, फिर के पुट करते हैं, और फिर k+1 के लिए LHS और RHS दोनों को प्रूव करते हैं। n=1 पे चेक कर लेते हैं, k पे एज इट इज छोड़ देते हैं, और k+1 में LHS को लेके चलते हैं और RHS को प्रूव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वो लिख लेते हैं। इफ A एक मैट्रिक्स गिवन है, cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये गिवन है। देन प्रूव दैट बाई PMI a⁴n cos n थीटा माइनस sin n थीटा sin n थीटा और cos n थीटा, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, और हम क्या लेके चलेंगे, a⁴n वाले को लेके चलेंगे। तो ये जो a⁴n है, इसी में n की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं। तो एक बार इसको फिर से नोट कर लेते हैं, cos n थीटा माइनस sin n थीटा sin n थीटा और cos n थीटा, और यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। पुट n=1। n की वैल्यू जैसे ही 1 पुट किया तो a क्या आ गया, cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा और cos थीटा। और ये जो a आया है और जो क्वेश्चन में a है वो दोनों सेम है। तो यहाँ से हमको आइडिया हो गया कि n=1 के लिए ये ट्रू है, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने जैसे ही a⁴n में n की जगह पे 1 पुट किया तो a⁴1 यानी a की वैल्यू मिल गई हमको। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू फॉर n=1। अब उसके बाद हम n=k पुट करते हैं। k पुट करने के बाद उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। a⁴k cos k थीटा माइनस sin k थीटा sin k थीटा और cos k थीटा, ये आ गया a⁴k, और इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, लिख देते हैं ट्रू फॉर n=k। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। मेन यही है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो सारे कर ही लेते हैं। n=k+1 के लिए देखते हैं, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर k+1। तो a⁴k+1 में क्या हो जाएगा, k+1 इंटू थीटा माइनस साइन k+1 इंटू थीटा साइन k+1 इंटू थीटा और cos k+1 इंटू थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद मेन कहानी जो है वो इसके बाद स्टार्ट होती है। 1 के लिए हमने कर लिया और k के लिए कर लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। n=k+1 रखा, और अब हमें LHS को लेके चलना है, और LHS को सॉल्व करके RHS पे पहुंचना है।
तो देखो हमने LHS को ले लिया a to the power k plus 1 और a to the power k plus 1 कैन बी रिटन एज a to the power k into a to the power 1। तो a to the power k की वैल्यू जो है कहाँ से मिलेगी हमको, ये जो इक्वेशन 1 है हमारी, a to the power k की वैल्यू गिवन है, तो ये a to the power k की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा और cos k थीटा मल्टीप्लाइड बाई a to the power 1 यानी a की वैल्यू cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा, और इसको अब हम करेंगे रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई। तो जरा रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलेगा, cos k थीटा cos थीटा माइनस साइन k थीटा और साइन थीटा। फर्स्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम में किया, अब सेकेंड रो का भी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस साइन k थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा cos k थीटा। फर्स्ट और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में कर लिया, अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई cos k थीटा साइन थीटा प्लस साइन k थीटा cos थीटा और माइनस साइन k थीटा साइन थीटा प्लस cos k थीटा और cos थीटा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला यूज हो रहा है। देखो अगर हम k थीटा को a लेट कर लें और थीटा को b लेट कर लें तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो ये बन गया cos ऑफ a प्लस बी, तो k थीटा प्लस थीटा, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी बन जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन के थीटा प्लस थीटा, कॉस ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी बन जाएगा तो के थीटा प्लस थीटा, और फिर ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी बन जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमें लेके आना था, कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा माइनस साइन ऑफ k plus 1 into theta sin of k plus 1 into theta और cos of k plus 1 into theta, ये आ गई वैल्यू का। और यही हमारा a की पावर k plus 1 की वैल्यू यही थी, तो यहाँ लिख देंगे ट्रू फॉर n इक्वल टू k plus 1। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू गिवन है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, then prove that a to the power n equal to 1 plus 2n n माइनस 4n और 1 माइनस 2n। अब ये ऑब्जेक्टिव बनने की तो जरूरत नहीं, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनेगा ना उसमें तो डायरेक्ट आदमी n इक्वल टू 1 2 रख के चेक कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। ये सिर्फ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, सीधी बात। तो आप करें इसको और देखें इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या।
n इक्वल टू 1k और k प्लस 1 के लिए n जो है वो कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ये लिखा हुआ है n जो है वो कोई पॉजिटिव इंटीजर है। देखो इसको सॉल्व करो और बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। ए टू द पावर n की वैल्यू हमको गिवन है 1 प्लस 2n, n माइनस 4n और 1 माइनस 2n। हमने यहाँ पे n की वैल्यू पहले 1 पुट कर दिया। ए इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 और यहाँ 1 माइनस 4 इंटू 1 और 1 माइनस 2 इंटू। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 1 माइनस 4 और माइनस 1। तो ये ट्रू हो गया क्योंकि ए की वैल्यू वही मिल गई जो क्वेश्चन में है। तो ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। n इक्वल टू k के लिए एज इट इज छोड़ देते हैं, पुट n इक्वल टू k। तो a टू द पावर k इक्वल टू 1 प्लस 2k 1 सॉरी 1 प्लस 2k, यहाँ k की n की जगह पे k पुट कर रहा है तो यहाँ पर k आ जाएगा माइनस 4k और 1 माइनस 2k। तो हमने पुट कर दिया n इक्वल टू k प्लस 1। तो a टू द पावर k प्लस 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 2 टाइम्स n की वैल्यू k प्लस 1, यहाँ पर k प्लस 1 आ जाएगा और माइनस 4 टाइम्स k प्लस 1 और 1 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2k प्लस 3 और ये k प्लस 1, ये माइनस 4k माइनस 4 और ये माइनस 2k माइनस 2 और 1 माइनस 1 हो गया। तो ये माइनस 1 आ गया। अब LHS इसका ले लेते हैं। a to the power k plus 1 can be written as a to the power k into a to the power k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1 प्लस 2k k माइनस 4k और 1 माइनस 2k और a to the power 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3 माइनस 4 1 और माइनस 1, 3 माइनस 4 1 और माइनस 1। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2k माइनस 4k। सेकेंड में करेंगे तो 3k प्लस 1 माइनस 2k। अब सेकेंड वाले कॉलम में करते हैं तो 1 प्लस 2k इंटू माइनस 4 माइनस 4k इंटू माइनस 1। सेकेंड कॉलम में करते हैं, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो माइनस 4k माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2k। अब बस इसी को एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 प्लस 6k माइनस 4k और ये आ जाएगा 3k माइनस 2k तो k प्लस 1। ये आ जाएगा माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k और माइनस 4k माइनस 1 प्लस 2k। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है हमको। 6k माइनस 4k 2k प्लस 3, ये हो गया k प्लस 1। ये माइनस 4k माइनस 4 और ये माइनस 2k माइनस 1 और यही हमको एज इट इज़ लेके आना है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारे पास 1 टू द पावर k प्लस 1 की वैल्यू है
2k+3 और k+1 -4k-4 और -2k-1। तो यहाँ लिख लेंगे ट्रू फॉर n इक्वल टू k+1। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर है? ये क्वेश्चन भी है, लिख लेते हैं क्या। लेट a इक्वल टू 0 1 0 0, ये 2x2 का हमको मैट्रिक्स गिवन है, सो दैट ai प्लस बी ए की होल पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू आई प्लस n a टू द पावर n माइनस 1 बी ए। स्मॉल b है और कैपिटल A है, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, और n जो है कोई नेचुरल नंबर है। सेम इसी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको भी करना है, तो एक बार आप ट्राई करें ज़रूर पहले, फिर बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो करो। इसके लिए है आपके पास 3 से 4 मिनट, क्योंकि टाइम लगता है इसको करने में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। पुट n इक्वल टू 1, तो ये टू द यहाँ पर अब जो n वाला है उसमें पुट करेंगे, तो हम किस में पुट करेंगे, यहाँ पर ए आई प्लस बी ए की होल पावर n और इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू आई प्लस n टाइम्स ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी ए। यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1, यानी कि ये वैल्यू आ गई ए आई प्लस बी ए। ए टू द पावर n है और n की जगह पे हम 1 पुट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, और n की वैल्यू 1 इंटू ए टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू बी ए। तो ये बन गया ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई प्लस ए टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये बी ए आ गया। तो देखो एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल आ गए, तो यहाँ लिख लेंगे ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। क्लियर? अब हम यहीं पर n इक्वल टू के पुट करते हैं, तो पुट n इक्वल टू के। इसी फॉर्मूले में, ये जो हमारा क्वेश्चन है इसी में n की वैल्यू के पुट कर देते हैं, तो के पुट करेंगे तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर के ए टू द पावर के इंटू आई प्लस के इंटू ए टू द पावर के माइनस 1 और इंटू बी ए। जहाँ जहाँ पे हमें n दिख रहा था वहाँ पर हमने k पुट कर दिया। अब लास्ट जो स्टेप है वो चेक करते हैं, पुट n इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए देखते हैं, ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई। जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे, तो k प्लस 1 ए टू द पावर k प्लस 1 माइनस 1 और इंटू बी ए। तो ये वैल्यू आ गई ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस k प्लस 1 और 1 से 1 कट कर दिया, ए टू द पावर k और इंटू बी ए। अब ये आ गई वैल्यू हमारी ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1। अब इसी में हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो ए आई प्लस बी ए की होल पावर k प्लस 1 ले लिया। ए आई प्लस बी ए
की होल पावर k प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी ए की होल पावर k और ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1। अब ए आई प्लस बी ए की होल पावर k की वैल्यू हम इक्वेशन 1 जो कि ये है इससे पुट करेंगे। ए आई प्लस बी ए की होल पावर k को क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर k प्लस ए टू द पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, हर बार हम यही तो करते हैं कि n इक्वल टू k की वैल्यू जो आती है उसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ए टू द पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए टू द पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, ये इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू पुट कर दी और फिर मल्टीप्लाइड बाई ए आई प्लस बी ए। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ए टू द पावर k प्लस 1, ए की पावर k और यहाँ 1 है और आई स्क्वायर, फिर ए टू द पावर k बी ए आई प्लस k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k ए टू द पावर k माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बी ए और आई, और प्लस लास्ट का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो k ए टू द पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आ जाएगी वैल्यू। तो ए टू द पावर k प्लस 1, आई स्क्वायर का मतलब आई होता है, आई का चाहे पावर 2 करो या 3 करो या 4 करो, एडजॉइंट निकालो इन्वर्स निकालो, ये सब आई ही आता है। उसके बाद प्लस ए टू द पावर k बी और ए आई की वैल्यू तो ए हो जाएगी। तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास। हमें जो लेके आना था वो था ए की पावर k प्लस 1 इंटू आई और ए टू द पावर k बी ए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, k माइनस 1 और प्लस 1 कट हो गया तो k इंटू ए टू द पावर k बी ए, आई तो फिर ये a इंटू आई, ए इंटू आई क्या हो जाएगा, ए, किसी भी मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई करो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और साथ में जो वैल्यू आई है वो k इंटू ए टू द पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, वो कॉमन ले लेते हैं, ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई और ए टू द पावर k कॉमन ले लेते हैं और बी ए भी कॉमन है, बी ए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के और k टाइम्स ए टू द पावर k माइनस 1 बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब देखो जो हमें चाहिए वो वैल्यू तो ये थी, हमें चाहिए था ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, वो मिल गया हमको। फिर हमें चाहिए था k प्लस 1 ए टू द पावर k बी ए, ये भी हमें चाहिए था, वो भी मिल गया। देखो k ए टू द पावर k बी ए और 1 प्लस k। अब यहाँ पर और तो कुछ चाहिए नहीं हमको, यहाँ पर अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये और मिल गया हमको एक्स्ट्रा, तो ये तो ज़ीरो होना चाहिए। तो इसको ज़ीरो करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर ए स्क्वायर भी यूज़ हो रहा है, तो क्यों ना हम ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। ए हमारे पास है ही, ए की वैल्यू है 0 1 0 0, तो हम ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं, कहीं ए स्क्वायर ऐसा तो नहीं कि वो ज़ीरो। तो ए की वैल्यू 0 1 0 0 है, जैसे ही हम ए स्क्वायर निकालेंगे तो 0 1 0 0 का मल्टीप्लाई 0 1 0 0 से करते हैं रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन से। तो देखो 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पर सेकेंड में करेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 और यहाँ भी 0 प्लस, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो ये हमें चाहिए थी वो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी, और 0 इंटू ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, ए टू द पावर k बी ए 1 प्लस के, और साथ में ज़ीरो हो जाएगा ये। ठीक है, तो ए टू द पावर k प्लस 1 इंटू आई, ए टू द पावर k बी ए और इंटू 1 प्लस के, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे ट्रू फॉर
n इक्वल टू के प्लस वन। तो n इक्वल टू वन के लिए चेक किया, k के लिए चेक किया और k प्लस वन के लिए कर लिया। तो एक क्वेश्चन तो ये तुम्हारा होमवर्क है, कर लिया है तो बढ़िया है। और एक सेकेंड क्वेश्चन और ये भी होमवर्क लिख लेते हैं। इफ a and b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, A and B are square matrix of same order such that AB equal to BA, AB की वैल्यू BA की इक्वल है, then prove that by induction, by principle of mathematical induction, वैसे इन्हें पूरा लिखना चाहिए। A b to the power n equal to b to the power n into a। मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता ना कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करना है। फर्दर प्रूव दैट ए बी होल पावर n equal to a to the power n into b to the power n for all n belongs to natural number। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क। तो ये दोनों क्वेश्चन हो, चलिए तो ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कैसे करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी और इम्पॉर्टेंट। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं इसमें। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इसने बोला है कि इसको प्रूव करना है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए हमको गिवन है, ए बी और बी ए की वैल्यू गिवन है। देन हमको प्रूव करना है ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द पावर एन इंटू ए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ए बी की पावर 1 इक्वल टू बी 1 की पावर ए, मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, जो कि हमको गिवन है। तो हम लिख सकते हैं ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। फिर क्या बात करेंगे n इक्वल टू k के लिए। तो अब बात करते हैं n इक्वल टू k के लिए। तो हमने पुट कर दिया n इक्वल टू k। जैसे n इक्वल टू k पुट करेंगे आप, तो ए बी की होल पावर k इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए। यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ देते हैं और लिख देते हैं ट्रू फॉर n इक्वल टू k। सेम थिंग पुट n इक्वल टू k प्लस वन, और जैसे ही n की वैल्यू k प्लस वन पुट करेंगे तो ये b टू द पावर k प्लस वन इक्वल टू बी टू द पावर k प्लस वन इंटू ए हो जाएगा। यहाँ तक तो सब आ जाते हैं। प्रॉब्लम इसके बाद होती है, तो हमने इसका LHS ले लिया ए बी टू द पावर k प्लस वन। ये आ गया हमारा ए बी टू द पावर k प्लस वन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ए बी टू द पावर k, बी टू द पावर k प्लस वन को बी टू द पावर k इंटू बी टू द पावर वन लिख दिया। अब ए बी की पावर k की वैल्यू b की पावर k इंटू ए है, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी की पावर k b k इंटू ए है, तो इसको b टू द पावर k इंटू ए इंटू बी लिख दिया। अब ये ए बी एक साथ हो गया और ए बी की वैल्यू किसकी इक्वल है, बी ए की इक्वल है। तो यहाँ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या पता है हमको, बी ए, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है। अब b टू द पावर k और वन मिलके k प्लस वन इंटू ए। तो देखिए यही तो हमें लेके आना था, b टू द पावर k प्लस वन इंटू ए, तो वही हमारा आ गया। तो यहाँ लिख देंगे ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन, ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस वन। चलिए अब ये इसका जो था वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्दर उसने बोला है देन प्रूव दैट ए बी टू द पावर एन इक्वल टू बी टू द ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। तो ये इसका हम सेकेंड पार्ट मान लेते हैं। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, ए बी टू द पावर ए बी की होल पावर जो एन है वो ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन की इक्वल है। और क्या क्या गिवन, क्या क्या था हमको गिवन है, हमको जो सारी वैल्यूज है ऊपर वो सब गिवन है। ए बी की वैल्यू बी ए की इक्वल है,
और ए बी की पावर के की वैल्यू बी की पावर के इंटू ए की इक्वल, ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए, ये दोनों वैल्यूज अब हम यूज़ कर सकते हैं, ए बी टू द पावर एन या ए बी की पावर के इक्वल टू बी टू द पावर के इंटू ए। अब चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। हमने एन की वैल्यू 1 पुट कर लिया, लेट एन इक्वल टू 1, तो ए बी की पावर 1 इक्वल टू ए की पावर 1 बी की पावर 1 मीन्स ए बी इक्वल टू बी है। तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1, फिर एन इक्वल टू के पुट कर देते हैं। तो ए बी की होल पावर के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के, ये हमने दूसरा ले लिया एन इक्वल टू के लिए। अब एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए लेते हैं। एन इक्वल टू के प्लस 1 की बात करेंगे तो ए बी की होल पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। अब इसका LHS ले लेते हैं। ए बी की होल पावर के प्लस 1 कैन बी रिटन एज, ए बी की होल पावर के प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की होल पावर के और इंटू ए बी, और ए बी की वैल्यू जो है वो हमें किसकी इक्वल गिवन है, या हम एक काम करें क्या कि यहाँ पर जो है ए और इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, बी की पावर के इंटू ए, इनको एक साथ कर लिया इंटू बी, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कि बी की पावर के इंटू ए को क्या लिख सकते हैं अपन, बी की पावर के इंटू ए को ए बी की पावर के लिख सकते हैं। ये हमको पता है, यहाँ पर अभी हमने लिखा हुआ भी है कि ए बी की पावर के, ये लिखा हुआ है देखिए, ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। तो ए बी की पावर के इंटू ए को हमने लिख दिया ए बी की पावर के, और साथ में ये बी मल्टीप्लाई में रहा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद, और ये ए बी की पावर के इंटू ए बी, एक बार और इसको रीचेक करते हैं, ए बी की पावर के, अच्छा इसको पहले यूज़ तो करना चाहिए था हमको, इन दोनों को साथ में करना है। एक मिनट, चलिए इसको फिर से कर लेते हैं। पुट करते हैं एन इक्वल टू के प्लस 1, तो जैसे एन की वैल्यू के प्लस 1 किया तो ए बी की पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए टू द पावर के प्लस 1 इंटू बी टू द पावर के प्लस 1। अब इसका LHS ले लिया हमने, ए बी की होल पावर के प्लस 1 कैन बी रिटन एज ए बी की होल पावर के और इंटू ए बी। अब ए बी की होल पावर के को हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ था कि ए बी की होल पावर के को हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन सेकेंड हमारे पास है, या फर्स्ट जो भी नाम दे दो इसको। तो ये हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे कि ए बी की पावर के को ए की पावर के इंटू बी की पावर के लिख सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। तो ए टू द पावर के इंटू बी टू द पावर के इंटू ए इंटू बी, और उसके बाद बी की पावर के इंटू ए की वैल्यू भी हमें पता है, ये इसको ए की पावर के इंटू बी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर अभी हमने लिखा हुआ है, ये ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए बी की पावर के इक्वल टू बी की पावर के इंटू ए। तो ये हो गया ए टू द पावर के, बी की पावर के इंटू ए को ए बी की पावर के और इंटू बी लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया ए टू द पावर के प्लस 1, ये देखिए 1 है, और बी टू द पावर के प्लस 1, और शायद यही हमको चाहिए, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, RHS आ गया हमारा। तो अब यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू फॉर n इक्वल टू के प्लस 1। ओके, गेट इट। तो आज यहीं तक करते हैं फिर, ओके।